नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। हमारे देश में एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, भारत गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। लेकिन आज मैं सवाल उठाता हूं, सवाल पूछता हूं, क्या गंगा जमुनी तहजीब की धारा इस देश में सिर्फ एक तरफा बह रही है? क्योंकि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालना कुछ लोगों को इतना चुभ गया कि राम भक्तों पर पत्थरों से हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया गया। हिंसा का ऐसा खेल खेला गया कि गुजरात में एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। संकेत साफ है कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा संयोजित प्रयोग था। क्योंकि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों में एक ही दिन एक ही जैसी घटना कैसे हो सकती है? सवाल है कि राम भक्तों के खिलाफ हिंसा की यह स्क्रिप्ट आखिरकार किसने लिखी है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में पत्थर और पेट्रोल बम पहले से जमा करके रख लिए गए थे, यानी ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली दंगों के वक्त हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकली थी, तब हुआ था और लोगों पर पत्थर बरसाए गए थे। सवाल है कि देश का माहौल बिगाड़ने की यह गेम कौन खेल रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज की चर्चा का विषय यही है कि कुछ लोग कहते हैं कि डर का माहौल है, लेकिन वही लोग क्या पत्थर भी चलाते हैं? खरगोन मध्य प्रदेश, साबरकांठा गुजरात, आणंद गुजरात, खंबात गुजरात, लोहरदगा झारखंड, बोकारो झारखंड, हावड़ा पश्चिम बंगाल। एक तरफ डर की दुकान चलाई जाती है और दूसरी तरफ आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं, हिंसा होती है, आगजनी की जाती है। आरोप है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में तो पहले से ही पत्थर और पेट्रोल बम तैयार रखे गए थे। जिस घर से आए उस घर को ही पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। 5 राज्यों के परिणाम से जो बौखलाहट है, इसलिए उकसाने वाले लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के। 6-7 राज्यों में ये बड़े स्तर पे हुई है। ये अचानक नहीं होता है, ये सोची समझी रणनीति है। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिए। जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेंगे। मध्य प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर अब बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। इस बीच जेएनयू में भी हिंसक झड़प हुई है। वामपंथी छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज खाने से रोका है। दूसरी तरफ एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी छात्रों ने उन्हें रामनवमी की पूजा करने से रोका। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि रामनवमी पर हुई भीषण हिंसा किसका प्रयोग है? क्योंकि राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर जो हिंसा का खेल हुआ, उसकी आग कई राज्यों में फैल चुकी है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान पर डर, हाथ में पत्थर। यानी जुबान पर डर और हाथ में पत्थर। बड़ा सवाल यही है कि जुबान पर तो डर है, लेकिन हाथ में पत्थर है। राम भक्तों पर हमले का वीडियो विश्लेषण। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तस्वीरें बोलेंगी। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यह है लोहरदगा झारखंड की। लोहरदगा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़की। 2 दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।
घटना में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह लोहरदगा झारखंड का वीडियो है और यह विश्लेषण अपने आप में काफी है कि राम भक्तों का कसूर क्या था रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालना। दूसरा वीडियो हावड़ा पश्चिम बंगाल का है। रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। फजीर बाजार इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए और फिर वहां पर आगजनी हुई। तीसरी तस्वीर, तीसरा वीडियो साबरकांठा गुजरात का है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में पथराव हुआ। हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। गाड़ियों और दुकानों में आग लगाई गई। साबरकांठा गुजरात। अब चौथी तस्वीर की तरफ आते हैं। रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया, आगजनी की घटनाएं हुई, वाहनों में आग लगा दी गई। 3 प्रभावित क्षेत्रों में इस समय कर्फ्यू है। पूरे शहर में धारा 144 लागू है। और मैं आपको बता देता हूं, खरगोन के अंदर ये साबरकांठा की तस्वीर आप देख रहे हैं। खरगोन के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 144 धारा तो लगाई गई, लेकिन यहां पर इस एक घर के अंदर सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिले हैं। और एक लॉजिक दिया जा रहा है इस देश के अंदर, हमारा तथाकथित लुटियंस गैंग या फिर कहें एक ऐसा तबका जिसको हर चीज मामूली लगती है, वो एक लॉजिक दे रहा है कि देखिए वहां पर चिल्लाया जा रहा था, वहां पर प्रोवोकेटिव नारे लगाए जा रहे थे, उकसाने वाले नारे लगाए जा रहे थे। इस वजह से ये आगजनी हो गई इस तरफ से। इस वजह से दूसरे समुदाय ने, शांति प्रिय समुदाय ने पत्थर चला दिए। लेकिन एक बात बताइए, पूरा घर पत्थर से वो नारों के दौरान भर लिया गया। पत्थर छत पे पहुंच गए, पेट्रोल पंप छत पे पहुंच गए। द पॉइंट इज दिस कि क्या कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश थी। आज उसी का खुलासा करूंगा मैं आर पार में। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी सुबुई खान है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं। सुबुई खान है मेरे साथ, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं। असीम वकार मेरे साथ जुड़े हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ शादाब चौहान भी हैं इस चर्चा में। मेरे साथ अतिकुर रहमान भी है इस चर्चा में, जो जाने माने मुस्लिम चिंतक है। शादाब चौहान पीस पार्टी के हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत अतिकुर रहमान आप ही से करता हूं और आपको मैं 1 मिनट देता हूं। क्या आपको लगता है अतिकुर रहमान, जो परिस्थिति बनी, क्योंकि झारखंड में 2 इलाकों में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, गुजरात के साबरकांठा में, मध्य प्रदेश के खरगोन में, क्या अब प्रभु राम की शोभा यात्रा निकालने पर भी आपत्ति है? अमीश जी, सवाल तो यह बनता है कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? कौन माहौल तैयार कर रहा है? किसने माहौल तैयार किया? 7-8 सालों में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया हुई और सरकार की तरफ से कौन कौन सी ऐसी कदम उठाए गए जो इन नफरतों को खत्म करें? मैं तो कहता हूं सरकार कॉम्प्लिसिट है, उसका साइलेंस कॉम्प्लिसिट रहा है। कौन कौन सी नफरती बातें उस तरफ से आई जब आपने उन पर पर्दा डालने की कोशिश की? आपको सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं, आपको यह नजर नहीं आ रहा है कि इंक्वायरी नहीं हुई है, आपको यह नजर नहीं आएगा कि इंक्वायरी के बाद में ये जो पत्थर वाला घर है ये ऐसे ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले का पाया जाएगा जो पहले ही से तैयार था। मुसलमान और हिंदू आपस में कभी ना लड़े हैं और ना कभी लड़ेंगे।